अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से मुसलमानों के अकीदे और उम्मीद का एक बहुत बड़ा मरकज रहा है। जी हां, इमाम मेहदी की आमद। तो आइए इस दिलचस्प मौजू की गहराई में उतरते हैं। लेकिन यहां एक सवाल जहन में आता है, एक बहुत बड़ा सवाल, कि आखिर कैसे सिर्फ एक शख्स आज की जदीद सुपर पावर्स को चैलेंज कर सकता है। वो ताकतें जिनके पास एटम बॉम्ब्स हैं, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है और जो पूरी दुनिया की मईशत को कंट्रोल करती हैं। आइए आज इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये मेहदी हैं कौन? देखें, मेहदी का लफ्जी मतलब है हिदायत याफ्ता। ये इस्लाम में एक ऐसी शख्सियत का तसव्वुर है जो आखिरी ज़माने में जब दुनिया जुल्म और नाइंसाफ़ी से भर चुकी होगी तब ज़ाहिर होंगे और पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे। यूं समझें कि वो जुल्म के अंधेरों में उम्मीद की एक किरण होंगे। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। एक निजात दहिंदा या मसीहा का तसव्वुर सिर्फ इस्लाम तक ही महदूद नहीं है। आइए देखते हैं कि ये ख्याल दूसरे बड़े मज़ाहिब और सकाफ़तों में किस तरह पाया जाता है। देखिए, एक मसीहा का इंतज़ार एक आलमगीर अकीदा है। हिंदू मत में कल की अवतार का इंतज़ार किया जा रहा है, ज़ोरतश्तियत में ज़रतुश्त का, बुद्ध मत में मित्रैया का, यहूदियत में मसीहा का और ईसाईयत में हज़रत ईसा की दूसरी आमद का इंतज़ार है। ये बात ज़ाहिर करती है कि एक गहरी इंसानी उम्मीद है कि कोई आएगा जो इस दुनिया को बेहतर बनाएगा। लेकिन बात इतनी सीधी भी नहीं है। खुद इस्लाम के अंदर इस पर एक गहरी इल्मी बहस मौजूद है। एक तरफ तो उलमा की अक्सरियत का मानना है कि इमाम मेहदी से मुताल्लिक़ अहादीस बिल्कुल मुस्तनद हैं और ये अक़ीदे का हिस्सा हैं, लेकिन दूसरी तरफ अल्लामा इकबाल और इब्न खुल्दून जैसे बड़े मुफक्किरीन ने इन रिवायात की सदाकत पर सवालात उठाए हैं। उनका ख्याल था कि शायद ये तसव्वुर मुसलमानों में सियासी जबर और मायूसी के दौर में ज़्यादा मकबूल हुआ हो। अच्छा, तो अब चलते हैं इस पेशगोई की टाइमलाइन की तरफ। वो कौन से वाक़यात हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इमाम मेहदी के ज़ुहूर का पेश खैमा होंगे? ये वाक़यात का एक ऐसा सिलसिला है जो तारीख़ का रुख बदल देगा। रिवायात के मुताबिक इसकी शुरुआत एक बड़े अरब बादशाह की मौत से होगी। इसकी मौत के बाद इक़्तिदार के लिए शदीद लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसी अफरा तफरी के आलम में इमाम मेहदी मक्का में काबा के पास ज़ाहिर होंगे। वहाँ दुनिया भर से आए हुए 313 ख़ास लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे। ये 313 अफराद उनकी तहरीक की कोर टीम होंगे और फिर खुरासान से लश्कर उनकी हिमायत के लिए उठेंगे। तो अब तक हमने बात की पुरानी पेशगोइयों की। अब ज़रा इस कहानी को आज की दुनिया से जोड़कर देखते हैं। ये बहुत ही हैरानकुन है कि किस तरह ये चीज़ें आज की जियोपॉलिटिक्स से मिलती जुलती नजर आती हैं। इस सारी कहानी में जो बड़े किरदार हैं उनमें से एक की निशानदेही तो बहुत वाज़ेह है। माखिज़ के मुताबिक इसराइल ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझता है। ये चीज़ इस पेशगोई के तनाजुर में ईरान को एक मरकज़ी हैसियत देती है और एक बड़े तसादुम के लिए स्टेज तैयार करती नजर आती है। और फिर आती है खुरासान वाली बात। हदीस में काले झंडों वाले लश्कर का जिक्र है और आप जानते हैं आज भी ईरान में खुरासान नाम का एक सूबा मौजूद है। माखिज़ इसकी तशरीह यूं करता है कि शायद ईरान ही वो पहला और सबसे ताकतवर मुल्क होगा जो इमाम मेहदी की हिमायत करेगा, और अगर वो एक जोहरी ताकत बन जाता है तो ये उसे एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फ़ायदा देगा। जैसे हर कहानी में एक हीरो होता है, वैसे ही एक विलन भी होता है, और इस दास्तान में इस किरदार का नाम है सुफियानी। कहा जाता है कि ये शाम से उठेगा और एक बहुत बड़ी और जालिम ताकत बनकर उभरेगा। तो ये सुफियानी कौन होगा? रिवायात के मुताबिक उसका ताल्लुक शाम से और मुआविया की नस्ल से होगा। उसका हुलिया सुर्ख चेहरे और चेहरे पर निशानात वाला बताया गया है। कहा जाता है कि उसे मगरिबी ताकतों की हिमायत हासिल होगी और वो इराक़ और शाम में बेपनाह खून रेजी करेगा। ख़ास तौर पर नबी के ख़ानदान से मोहब्बत रखने वालों को निशाना बनाएगा। अब यहाँ से कहानी का रुख एक नए बहुत ही शदीद मोड़ की तरफ जाता है। यानी वो बड़ी जंगें जिनकी पेशनगोई की गई है, वो जंगें जो दुनिया की तकदीर हमेशा के लिए बदल देंगी। पहला बड़ा टकराव ही एक मौजज़े की शक्ल में होगा जब सुफियानी इमाम मेहदी को पकड़ने के लिए अपना एक लश्कर भेजेगा। तो वो पूरा का पूरा लश्कर मदीना के करीब सहरा में ज़मीन में धंस जाएगा। ये एक ऐसा वाक़या होगा जो बहुत से लोगों के लिए इमाम मेहदी की सच्चाई का नाकाबिले तरदीद सबूत बन जाएगा। सुफियानी की शिकस्त के बाद पेशीन गोइयों में आता है कि इमाम मेहदी की फ़ौजें हिंदुस्तान का रुख करेंगी, जहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा होगा। इस फतह के बाद मगरिबी ममालिक यानी रूमियों के साथ एक अमन मुआहिदा होगा, लेकिन कुछ अरसे बाद वो इस मुआहिदे को तोड़ देंगे और फिर छिड़ जाएगी आखिरी अजीम जंग।
ذرا تصور کریں اس آخری جنگ کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا۔ ماخذ کے مطابق مغربی فوج ایک بہت بڑی اتحادی فوج ہوگی جو 80 مختلف جھنڈوں تلے جمع ہوگی۔ اس میں ہر طرح کے جدید ترین ہتھیار، ڈرونز، میزائل اور لڑاکا طیارے شامل ہوں گے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ اس بڑی جنگ کا انجام بھی بہت عجیب بیان کیا گیا ہے۔ حدیث کے مطابق امام مہدی کی فوج 3 حصوں میں بٹ جائے گی۔ 1/3 فوج ہمت ہار کر بھاگ جائے گی، 1/3 شہید ہو جائے گی اور انہیں تاریخ کے بہترین شہیدوں کا درجہ ملے گا، اور جو آخری 1/3 بچیں گے وہ فتح حاصل کریں گے۔ اور پھر اس پوری جنگی مہم کا جو کلائمیکس ہے وہ قسطنطنیہ یعنی آج کے استنبول کی فتح ہے۔ لیکن یہ فتح تلوار یا گولی سے نہیں ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فتح صرف ایمان کی طاقت اور اللہ اکبر کے نعروں سے ہوگی، جس کے رعب سے دشمن شہر کو بغیر لڑے حوالے کر دے گا۔ اچھا، یہ سب تو ہوئی مستقبل کی باتیں۔ اب ذرا واپس آج کے دور میں آتے ہیں اور ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام مہدی کی آمد کے قریب ہونے کا اشارہ ہیں۔ ماخذ کے مطابق کئی نشانیاں تو ایسی ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جیسے دنیا بھر میں، خاص طور پر فلسطین، شام اور کشمیر میں ظلم و ستم کا بڑھ جانا، شام میں خانہ جنگی کا ہونا، پوری دنیا کی معیشت کا سود پر چلنا اور مسلم ممالک پر ایسی حکومتوں کا ہونا جو بیرونی طاقتوں کے اشاروں پر چلتی ہیں۔ لیکن کچھ بڑی نشانیاں بھی باقی ہیں۔ ان میں سے ایک مشرق سے ایک بہت بڑی آگ کا نکلنا ہے جو 3 راتوں تک نظر آئے گی۔ کچھ لوگ اسے کسی بڑے جوہری دھماکے کی علامت سمجھتے ہیں۔ پھر یمن سے ایک شخصیت کا ظہور ہوگا، اور سب سے اہم، امام مہدی کے ظہور سے ٹھیک 15 دن پہلے کعبہ کے پاس نفس زکیہ نامی ایک بے گناہ شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور آخر میں ماخذ ایک بہت ہی گہری تشبیہ دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آخری نشانیاں شروع ہوں گی تو وہ اتنی تیزی سے ایک کے بعد ایک ظاہر ہوں گی جیسے کسی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے تیزی سے گرنے لگیں۔ یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب واقعات کا یہ سلسلہ شروع ہوگا تو شاید وہ بہت تیزی سے اپنے انجام تک پہنچے گا۔